बड़ी मुश्किल से एक ढर्रे पे आया था गुर्जर समाज और उसको फिर से पटरी से हटा दिया है। पूरा विश्व जानता है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोजी गुर्जर जाति के थे, हैं और रहेंगे। नमस्कार सभी को, मैं बबीता गुर्जर। आज 28 सितंबर है और शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने इस भारत भूमि में जन्म लिया। शहीद आजम भगत सिंह जी जब गोरखपुर जेल में बंद थे तो अपनी माता को अंतिम बार एक परवाना लिखा। उस परवाने में उन्होंने लिखा, जन्मदात्री जननी मेरा, ले अंतिम प्रणाम मेरा। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता जी एहसान तेरा। सेवा ना कर सका आपकी यही मेरा पछताना है। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह जी। ऐसे थे हमारे इस देश के युवा। जब वो अपने देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं तो उसको अपनी माता का भी ख्याल आ रहा है। और आज का युवा उसको पथ भ्रष्ट कर दिया है, रास्ते से बिल्कुल ही हटा दिया है। पिछले 2-3 साल से युवाओं के साथ जो साजिश की जा रही है, उनके खाली दिमाग के साथ जो खेला जा रहा है, वो शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी लिख दे और तुरंत उसका रिएक्शन होता है। और सारे फसाद की जड़ जो अब ग्वालियर प्रकरण हुआ, इसके पीछे जो सारी जड़ है वो दादरी प्रकरण है। 22 सितंबर 2021 से पहले एक दूसरा समाज था, वो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोजी को गुर्जर ही कहता था। अचानक हमारे ही समाज में बैठे हुए कुछ गद्दारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतिहास को बेचना शुरू कर दिया। वहां आंदोलन हुआ, हम भी जेल में गए, हमने भी बवाल काटा। और जिस व्यक्ति को तुम लोग गाली दे रहे थे, इतिहास बेच दिया, इतिहास बेच दिया, इतिहास बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसी को तुमने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया। क्या यही था तुम्हारे अपमान का बदला? अगर अपमान का बदला लेना जानते हो तो वोट की चोट से लीजिए, यूं नहीं युवाओं को बरगलाओ, भड़काओ, फिर उनको जेल में भेजो। और जब वो जेल में चले जाए तो फिर उनको मत पूछो वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, किस हालात में है, फिर उनको राम भरोसे छोड़ देते हैं। एक ग्वालियर कांड हुआ, अभी एक हुआ मेवात कांड। जब इन चालाक लोगों को, जो चालाक कौम है, गुर्जर चालाक नहीं है, बड़ी भोली भाली कौम है, दूसरे के फट्टे में टांग अड़ावे ये। और इसी बात को समझाते समझाते दिमाग खराब हो लिया, लेकिन ये नहीं समझेंगे। मेवात कांड से पहले 4-5 दिन पहले ही वीडियो चालू होने लगी, अगर मेवात के आसपास गुर्जर ना हो तो ये मेवाती ब्रजमंडल की यात्रा ना होने दे। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर तैरी, गुर्जरों के बच्चों में हवा भर गई कि भाई तुम में तो पंप मारे जा रहे हैं। और क्या हुआ? वही हुआ। वीडियो वायरल किसने की? विवादित बयान किसने दिए? FIR किस पर दर्ज हुई? गुर्जरों पर। गोलियां किसको लगी? गुर्जरों को। और किसकी गोलियां लगी? पुलिस की। सहारनपुर में गौरव यात्रा पर जो केस बच्चों पर हुए, किसी ने उनकी जिम्मेवारी ली या फिर जाके वापिस आ जाना, यही आप लोगों का मकसद है? ग्वालियर में जो हुआ, एक महापंचायत हुई, सफल महापंचायत हुई, समाज ने अपनी मांगों को रखा। ऐसी कहां चूक हुई, कहां गलती हुई कि सफल पंचायत के बाद वहां पर वो इतनी हिंसा हुई पुलिस प्रशासन की और गुर्जर समाज की? पता नहीं कौन थे वो जिन्होंने ये इतना बड़ा उपद्रव मचाया, लेकिन बदनाम तो गुर्जर हुए ना। असली मकसद तो गुर्जरों को बदनाम करने का है।
जहां तुम्हें दूसरी जाति से लड़ाना होता है ना, जैसे कि मुस्लिम समुदाय से, तो वहां तुम्हें ये हीरो की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे ही आपकी एक सफल पंचायत ग्वालियर में हो गई तो इन्होंने आपको आतंकवादी तक बनाने की प्लानिंग कर ली है, क्योंकि गुर्जरों के अंदर अपनी राजनीतिक क्षमता पहचानने की ताकत नहीं है। ये राजनीतिक विरोध नहीं करते, ये चापलूसी करते हैं। जब तुम्हारे इतिहास को चोरी किया जा रहा था तो क्या कृष्णपाल गुर्जर जी कुछ बोले? नहीं बोले, क्योंकि वोट का स्वार्थ है। और एक दूसरा समाज है, उसके नेता सामने आकर विरोध कर रहे हैं, उनको अपने पद की, उनको अपने वोट की चिंता नहीं है, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं। मेरे गुर्जर समाज में इतने संगठन बने पड़े हैं, ग्वालियर प्रकरण में किसी ने कुछ बोला आके? नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि इनका काम सजे सजाए मंचों पर आकर भाषण देकर चले जाना होता है। जब आपके बच्चों को जेल में डाला जाता है या उन पर पुलिस की लाठीचार्ज होती है, डंडे बरसते हैं, तब ये पल्ला झाड़ लेते हैं। आयोजन सफल हो गया तो हाँ हम थे, आयोजन फेल हो गया या कुछ उसमें विवाद हो गया तो सब अपने अपने किनारे कर लेते हैं, कन्नी काट लेते हैं, हम नहीं थे, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। अभी इतने एक तो राजनीतिक दल है गुर्जर समाज के, और हर्षिता गुर्जर तो भारतीय वीर दल से है। भारतीय वीर दल ने क्या एक्शन लिया अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ? जो पुलिस प्रशासन ने ग्वालियर में हर्षिता गुर्जर के साथ पुलिस ने किया, भारतीय वीर दल ने कोई प्रतिक्रिया दी? कोई निंदा की? या उसके समर्थन में वहां जाकर थाने के बाहर जाकर कोई घेराव किया कि आप एक महिला के साथ क्या कर रहे हैं? या किसी भी मुद्दे पर ये राजनीतिक पार्टियां कभी बोली हैं? अगर किसी भी दल का कोई राजनीतिक दल होता है तो वो उद्देश्य है चुप रहना नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता में आकर नहीं, एक दो विधायक बनाकर किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने का उद्देश्य है। तो फिर क्या फायदा इन राजनीतिक दलों का? कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो रहा है, वहां आप नहीं बोल रहे कोई भी। मुझे तो आज ही पता चला कि वो लड़की भारतीय वीर दल से जुड़ी हुई है। अपने कार्यकर्ता को तो सपोर्ट करो, उसमें हिम्मत तो है समाज के लिए लड़ने की। डिपेंड नहीं करता कि वो रईस घर से या गरीब घर से है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर हौसला है, हिम्मत है समाज के लिए लड़ने की, समाज के लिए कुछ करने की। ये नहीं है कि चुप बैठ गए और मुंह, कुछ भी हो गया तो अपना मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, भले ही आपके सामने कोई बलात्कार होता रहे। मैंने कितने मुद्दों पर इन राजनीतिक पार्टी के चौधरियों को मुंह बंद करके हुए बैठे देखा है। ऐसे कैसे फिर आप लोगों को सिरमौर बना लेगा समाज? नहीं बनाएगा। सिर्फ आप लोगों का मकसद है एक दो विधायक बन जाए, भले किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़े। सबका इतना ही लालच है विधायक बनने का, मात्र विधायक बनने का। उनको ना समाज से कोई लेना देना है ना कुछ है। और मेरे ग्वालियर का समाज तो बहुत गरीब रहा है, चंबल के आसपास का। और इन चकाचौंध वाले जो लोग हैं ना, इनके बहकाए में आकर ये भ्रमित हो जाते हैं। ये सपूते नहीं करेंगे आपको कोई भी। आप जेलों में पड़े रहोगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे, परेशान रहोगे, आपके माँ बाप परेशान रहेंगे, कोई आपको पूछने नहीं आएगा। इस समाज को सही दिशा प्रदान करने में 72 जवान शहीद किए हैं इस गुर्जर कौम ने। बड़ी मुश्किल से एक ढर्रे पे आया था गुर्जर समाज, और उसको फिर से पटरी से हटा दिया है।
कुछ और नहीं मिला तो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी। पूरा विश्व जानता है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी गुर्जर जाति के थे, हैं और रहेंगे। लेकिन विवाद उत्पन्न किया है मेरी ही गुर्जर जाति के कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने, और किसी की औकात नहीं है कि वो गुर्जरों के गिरेबान में हाथ डाल दे। नहीं पियाया किसी की मां ने इतना दूध जो गुर्जर जाति को छेड़ दे। इतिहास अगर चोरी करने की उनकी हिम्मत हुई है तो उसमें मेरे ही समाज के कुछ चंद गद्दार, कुछ चंद जयचंद शामिल है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और जो ये संगठन, ये संस्था, ये राजनीतिक दल जो बने बैठे हैं ना, ये मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। बोलिए उस ग्वालियर कांड पर समाज के हित में। यूं तमाशबीन बैठे रहने से समाज का उद्धार नहीं होने वाला। समझाइए इन युवाओं को। संस्था बनाकर बैठे हैं समाज सुधार की, ये फलाना डिमकाना इतने सालों से चल रही है, और समाज के क्या हालात है। इतना पागलपन किसी समाज में नहीं देखा जो 2-3 साल से गुर्जर समाज के साथ हो रहा है। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप भटका रहे हो इन युवाओं को। किसी ने जानने की कोशिश की थाने के अंदर उस बहन के साथ क्या हुआ है? और मेरी विनती है मेरे ग्वालियर वाले भाइयों से, संभालिए प्रदेश को अपने। और जो ये बाहर से आ रहे हैं ना, वहां शांति भंग करने के लिए थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि भविष्य आपके बच्चों के खतरे में है, इनके नहीं है किसी के भी। पैसे वाले लोग हैं, पैसा देंगे, बच के निकल जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे? किसी भी व्यक्ति से जब आप लोग जुड़ते हो ना, तो ये देखिए कि वो कितना इमोशनल है या नहीं है। अगर वो व्यक्ति इमोशनल नहीं है, किसी के दुख पर उसको रोना नहीं आता, तो उस व्यक्ति से, उस राजनेता से जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। ये सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता। ग्वालियर प्रकरण पर ना आत्मा रो रही होंगी हमारे समाज के उन योद्धाओं की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस समाज के अधिकारों के लिए दे दी। तो बंद कीजिए ये गंदी राजनीति, मत खराब कीजिए इन युवाओं का भविष्य। और मैं तो पागल हूं, मुझे तो पागल का तमगा दिया हुआ है समाज ने, क्योंकि मुझे दुख होता है जब कोई बच्चा गलत रास्ते पे जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही बालक है।